हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक इन लाइन। माय नेम इज आरती एंड आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एगलेस रोज हनी सिरप केक। सो रोज का जो फ्लेवर है वो मैंने बेस केक के अंदर ऐड किया है और उसको मैंने टॉप किया है अपने होममेड हनी सिरप के साथ में। एंड देन आई हैव अप्लाइड अ लेयर ऑफ जैम। यहाँ पर मैं अपना होममेड स्ट्रॉबेरी जैम यूज कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको लिंक कर दूंगी। आप यहाँ पर स्टोर बॉट जैम भी यूज कर सकते हैं। And to cover the whole cake, I'm using a coconut powder, and you can also use some shredded coconut. I hope you like this video. So let's just start with the recipe now. So केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल के ऊपर मैंने सिफ्टर रखा है एंड मैं उसमें डाल रही हूँ 1:1/4 कप which is 165 grams of all-purpose flour, 1 teaspoon of baking powder, half teaspoon of baking soda and half teaspoon of salt. इस केक को बनाने के लिए मैंने कोई भी मशीन, हैंड मिक्सर, स्टैंड मिक्सर कुछ भी यूज नहीं किया है। जस्ट बाय मिक्सिंग द वेट इंग्रेडिएंट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट आपका बेस रेडी हो जाएगा। Whenever you are making eggless cake, so make sure कि आप उसको सिफ्ट करें फ्लावर को, बिकॉज उससे जो फ्लावर होता है वो काफी लाइट हो जाता है एंड आपका जो बेस होता है वो भी फ्लफी बनता है। नाउ सेट दिस असाइड एंड एक और बड़े बोल के अंदर हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। So वेट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप विच इज 120 ml ऑफ रूम टेम्परेचर मिल्क, 100 ml ऑफ ऑयल विच इज अगेन हाफ कप, 250 grams विच इज इक्वल टू 1 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस एंड आई एम यूजिंग 1/4 टीस्पून ऑफ रोज सिरप। तो जो मैं आज यहाँ पर रोज का एसेंस यूज कर रही हूँ बेसिकली वो ओसोरो ब्रांड का है एंड मेरे पास उसका ट्रायल पैक था तो आई एम यूजिंग दैट वन। इसके अंदर पिंक कलर ऑलरेडी एडेड होता है, सो इन केस यू डोंट हैव इट, सो यहाँ पर आप रोज का वाटर भी यूज कर सकते हैं अराउंड अ टेबल स्पून एंड कलर के लिए आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कलर डाल सकते हैं। एंड आपको अगर रोज का सिरप जो आपका एसेंस होता है अगर सेपरेटली मिल जाता है तो आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर और बहुत ही लाइट हैंड से आपको मिक्स करना है विदाउट using any kind of force. Now to bake this cake, I'm using this 8x8 inch brownie cake pan. आप ऐसा पैन भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने केक को सर्व करना चाहते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ से इसको पैन में से निकालना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैंने अच्छे से पहले ऑयल किया है, बटर पेपर लगाया है एंड देन जो मेरा वेट ऑयल जो मेरी ब्रश थी उसको मैंने फिर से ऊपर ऑयल किया है। आई एम डूइंग दिस बिकॉज काफी बार मैंने चेक किया है कि केक ना स्टिक हो जाते हैं एंड आई डिड नॉट वांट टू लैंड इन दैट सिनेरियो अगेन। सारा बैटर अपने केक पैन के अंदर डालिए, 1 या 2 बार उसको अच्छे से टैप कीजिए एंड देन आई बेक दिस केक एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 35 मिनट्स। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं हमारी हनी सिरप लेयर, जिसके लिए मैंने हाफ कप ऑफ वाटर लिया है एक पैन में and then I'm adding 3 teaspoon of sugar and 3 tablespoon of honey. आपको इसको गैस के ऊपर या स्टोव के ऊपर अच्छे से कुक करना है for roughly 3 to 5 minutes। आपको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी लेके नहीं आनी है, बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड थोड़ी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी वो आपको ठंडा होने पे हल्की सी थिक लगेगी ऑटोमेटिकली। ये वाला सिरप जो है हम अपने केक के अंदर ठंडा तो यूज नहीं करेंगे बट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो हमारा केक होगा दैट विल बी वार्म इनफ टू सोक ऑल द फ्लेवर्स। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए अपने सारी लेयर्स को रेडी कर लिया है। हियर आई हैव दिस अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट आप यूज करना चाहते हैं या श्रेडेड कोकोनट आपके पास है, यू कैन यूज दैट। जस्ट मेक श्योर कि वो अनस्वीटेंड हो बिकॉज शुगर वरना केक के अंदर हाई चला जाएगा। नेक्स्ट आई हैव दिस हनी सिरप जो मैंने अभी तो बनाया था और अभी ये रूम टेम्परेचर पे है। थर्ड आई हैव दिस स्ट्रॉबेरी जैम, जिसकी रेसिपी मैं अगेन अपने चैनल पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी एंड इट इज रियली टेस्टी। सो आई एम यूजिंग स्ट्रॉबेरी लेयर टुडे। आप यहाँ पर मिक्स्ड फ्रूट, मैंगो जैम, एप्रिकॉट जैम या जो भी आपका फेवरेट है आप वो यूज कर सकते हैं। एंड नाउ आवर केक इज डन। सो केक
आपका फुल्ली बेक हुआ नहीं हुआ उसके दो यहाँ पे टिप्स हैं। पहला, आप सेंटर पे ऐसे पोक कीजिए एंड अगर आपकी जो स्टिक है वो ड्राई आती है सो दैट मीन योर केक इज डन। एंड साइड्स जब आप चेक करेंगे तो आपका जो केक है वो पैन की साइड्स को छोड़ देता है सो दैट मीन इट इज डन। सो हनी सिरप यहाँ पे डालने से पहले मैं अच्छे से अपने पूरे केक को पोक कर रही हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हनी का सिरप इसके अंदर डालिए, एक बारी में पूरा मत डालिए। एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि अंदर से सोक नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट इस केक को छोड़ दीजिए। दोबारा से आप 1 और 2 टेबलस्पून हनी सिरप इसके अंदर डालिए। अगर आपको अच्छे से फ्लेवर चाहिए यू कैन ट्राई एंड यूज ऑल द सिरप। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेवर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर हाफ ऑफ द सिरप यूज करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी इनफ फॉर यू। एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा सा आपको थिक लग रहा है यहाँ पर। बी वेरी जेंटल वाइल डूइंग दिस स्टेप बिकॉज यहाँ पे केक को जो फ्लेवर होता है अपने अंदर लेने में टाइम लगता है। Now take some jam in a spoon और धीरे धीरे आप अपने केक के ऊपर इसको स्प्रेड कीजिए इवनली। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून का जैम इनफ रहेगा। And then we will top the whole cake with this coconut powder. Use as much as you want. मैंने यहाँ पर लगभग 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। अभी हम इस केक को फ्रिज में रख देंगे फॉर सम टाइम सो दैट जितने भी फ्लेवर्स हमने केक के अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। एंड नाउ आवर केक इज डन, सेट एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके अंदर जो फ्लेवर्स है वो सब अंदर है। पैन के अंदर से केक को निकालने से पहले एक नाइफ को बहुत धीरे धीरे सारी साइड्स पे रन कीजिए सो दैट कि इन केस अगर कोई साइड स्टिक हो रही है केक की तो वो रिमूव हो जाए। मुझे ये रोज एंड हनी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगा था। इससे पहले भी मैंने ये केक बनाया है बट उस टाइम पे मैंने रोज सिरप नहीं डाला था। तो अगर आपके पास रोज सिरप नहीं है तब भी आप ये केक बना सकते हैं, इट विल टेस्ट अमेजिंग। अभी मैं ये वाली जो रेसिपी है ये अपनी राखी के फंक्शन के लिए तैयार कर रही थी बिकॉज मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा फ्लेवर हो जो सबको पसंद आए। कुछ और फ्लेवर भी हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, अ लिटिल बिट डिफरेंट। And the moment of truth is here. Just see, this cake is so soft and जो स्पंज है उसने सारा हनी सिरप अपने अंदर सोक कर लिया है। So that was the beauty of this sponge कि आपको ऐसा स्पंज लेना है जिसके अंदर आपके फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जाए। अगर आपका स्पंज ऑलरेडी बहुत हैवी होगा तो वो आपके हनी सिरप को सोक नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। बिकॉज ऑफ द पिंक फ्लेवर सेंटर पे आपको ये केक पिंक लगेगा एंड साइड्स क्योंकि सबसे पहले आपकी बेक होती हैं तो वो जो कलर है वो आपका हल्का सा वहां पर डार्क हो जाता है। बट ओवरऑल फ्लेवर ऑफ दिस केक इज अमेजिंग, बिलीव मी। मैंने अपनी सारे फैमिली मेंबर्स को भी इस केक को शेयर किया था एंड सबको ये केक बहुत पसंद आया था। एंड यूर समबडी इज नॉट इनटू whipping cream or any kind of frosting, you can definitely go for such a cake. It is amazing for any kind of party. If you like this recipe, please do subscribe to my channel, like, comment and share. And in case आपका कोई और suggestion है, please do write that also in the comment section. I'll be back next week with one more amazing recipe just like this one. Please do subscribe to my channel, like, comment and share. It's really important for me at this stage just to keep going and to add more content to my channel. Bye guys, take care.